Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर में है ना, स्ट्रेसेस इन बीम, यानी कि जिसमें बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ रहे थे। तो बेंडिंग स्ट्रेस का जो डेरिवेशन था सिग्मा बी इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई या फिर एम अपॉन जेड वेयर जेड इज योर सेक्शन मॉडुलस, ये ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। तो आप बिल्कुल भी प्ले लिस्ट में जाएँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, वहाँ से आपको ये सारे लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के देखने को मिलेंगे। तो आज की इस लेक्चर में जो है एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस का, ये बीम में है ना, बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर में ही है। तो ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस क्या होता है इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिर ट्रांसवर्स इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब टॉ इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई इंटू बी, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन जो है, ये डेरिवेशन वाला पार्ट भी अगले लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले हम लोग को ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस बीम में समझना होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस है, देखिए कोई भी बीम होगा ना, तो कोई भी बीम में, जैसे कि ये बीम है, एक हम डायग्राम से चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। सपोज कीजिए ये एक आपका कोई भी बीम का फ्रंट व्यू है ना, कोई भी बीम का एक आपका ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, जो कि रेक्टेंगल टाइप का है, या फिर ये आपका रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, या कैसा भी क्रॉस सेक्शन का होगा, ये क्रॉस सेक्शन देखना पड़ेगा। ये फ्रंट व्यू है बीम का, ठीक है। तो बीम का फ्रंट व्यू है, दिस इज द न्यूट्रल प्लेन, आप न्यूट्रल प्लेन बोल सकते हैं या फिर न्यूट्रल लेयर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल लेयर से जो पॉइंट मिल रहा है ना, डॉटेड लाइन, क्योंकि न्यूट्रल प्लेन या न्यूट्रल लेयर जो होगा ये बोर्ड के अंदर होगा एक्चुअली में, है कि नहीं। और देखिए जैसे कि ये प्लेन बनेगा, कोई भी प्लेन बनेगा तो प्लेन कैसे होगा, प्लेन को देखने के लिए ऊपर से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इस केस में ऊपर से देखना पड़ेगा, लेकिन सामने से क्या दिखेगा, उस प्लेन का नंबर ऑफ लाइंस ज्वाइन करने के बाद प्लेन बना होगा, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ लाइन का क्या मिलेगा, वो पॉइंट मिलेगा जिसको डॉटेड से दिखाएं। चलिए ये सेंट्रोइडल एक्सिस भी इसको आप कह सकते हैं, बिल्कुल भी। अब ये जो है ये न्यूट्रल प्लेन जो आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे देखिए इस एक्सिस को आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल प्लेन इसके अंदर होगा, इस एक्सिस को आप ना क्लियरली मेंबर का एक्सिस है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मेंबर का। लेकिन इसमें ना दो टाइप का एक्सिस होगा, अब पहले भी ये चीज सिखा चुके हैं आपको। एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, तो एक आपका ट्रांसवर्स एक्सिस भी होगा। तो यहाँ पे आप ट्रांसवर्स एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस कैसा होगा, तो परपेंडिकुलर होगा आपका, किसका परपेंडिकुलर होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, है ना। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, ठीक है। यहां से आप एक प्लेन भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये जो आपको एक प्लेन दिख रहा है ना, ये प्लेन, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन प्लेन है। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये कैसा वाला प्लेन है, तो दिस इज योर क्रॉस सेक्शन प्लेन, है ना। और दिस इज योर ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इसी को बोला गया है ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इसी को आप, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गया तो एक आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शन प्लेन ही कहलाएगा आपका ट्रांसवर्स प्लेन। जो क्रॉस सेक्शन प्लेन होता है, ये क्रॉस सेक्शन प्लेन यही आपका कौन सा प्लेन होता है, ट्रांसवर्स प्लेन होता है। ट्रांसवर्स प्लेन यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कट करना। जैसे ये मेंबर है, इसको आप यहां से ऐसे कट कर दें, कट करने के बाद आपको कुछ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा, तो ये कैसे कट हुआ, तो ट्रांसवर्स प्लेन हुआ, यानी क्रॉस सेक्शन प्लेन ही है, वो ट्रांसवर्स प्लेन है और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन होगी आपका। अब थोड़ा सा ये चीज तो आपको समझ में आया कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या होता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होता है, ये बात आपको समझ में आया। लेकिन इसमें हम आपको बताने वाले हैं ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस के बारे में, है ना। ये ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस क्या होता है वो बताने वाले हैं। तो ये उसको समझने के लिए ना एक यहाँ पे बीम लेते हैं, मान लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक कंसीडर करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सपोज कीजिए ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लेते हैं यहाँ पे, जिसपे क्या है, सपोर्ट है आपका, कैसा वाला सपोर्ट है, तो सिंपल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है ये दोनों पॉइंट पे। अब ये बीम को ना एक समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है कि ये बीम जो है वो सपोज कीजिए कि दो मेंबर को ना इस पे जो सैंडविच जैसा होगा, दोनों को इसको चिपकाया गया है। सपोज कीजिए यहाँ से ना, कोई जरूरत नहीं है कि सेंटर से यहाँ से ऐसे कुछ चिपकाया गया है, ऐसा आप समझिए थोड़ा टाइम के लिए,
समझने के लिए। यानी ये दोनों एक दूसरे से जब चिपका दिया गया तो एक पूरा बीम बन गया, ये कंप्लीट बीम हो गया जो कि ब्लू कलर से आपको दिख रहा है। और जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ये आप मान लीजिए कि यहाँ से एक ऊपर वाला पोर्शन है, एक नीचे, दोनों को ऐसे चिपका दिया गया। सब समझिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ से ना एक लोड लग रहा है, सपोज कीजिए पॉइंट लोड लग रहा है, डब्ल्यू अमाउंट का एक पॉइंट लोड लग रहा है। ऑब्वियस है डब्ल्यू अमाउंट का जब पॉइंट लोड लगेगा तो लोड की वजह से ये बीम जो होगा ना, ये बीम क्या होगा, ऑब्वियसली है कि बैंड होगा। तो ये बीम जब बैंड होगा तो बैंड होने के बाद जरा देखिए इस तरह से बीम कुछ बैंड हो जाएगा। सपोज कीजिए ये पोर्शन का नाम है, ये ए है, ये बी है आपका, है ना, और ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, इस तरह से है। तो अभी जो पोर्शन हम दिखाएं यहाँ पे वो है आपका डी ई एफ सी वाला पोर्शन। नीचे वाला भी पोर्शन होगा, दोनों एक दूसरे से चिपकाया गया है तो बीम का तो पूरा पोर्शन बैंड होगा। तो नीचे वाला पोर्शन में जब आप एनालिसिस करेंगे ना तो आपको ऐसा अपीयर होगा कि नीचे वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली छोटा हो गया है। यदि हकीकत में देखें तो इस तरीके से कुछ आपको अपीयर होगा कि थोड़ा सा स्लाइटली क्या है, देखिए ये ब्लैक कलर वाला ना, ये आपका यहाँ से ये पोर्शन इस तरीके से कुछ आफ्टर बैंडिंग, समझने के लिए। अब देखिए ये बैंड जो होता है ना तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो बहुत ही लार्ज होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये बैंड हुआ तो बैंड होने के बाद ये कहीं ना कहीं एक आर्क जैसा दिख रहा है, सर्कल का एक टुकड़ा जैसा दिख रहा है। तो ऑब्वियस है कि ये जब सर्कल बनेगा तो इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ से उस सेंटर तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस होगा इसका, इस आर्क का भी रेडियस होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत लार्ज होता है एज कंपेयर टू द अदर डायमेंशंस। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा होने का मीनिंग होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा होने की मीनिंग हुआ कि ये बैंड जो हुआ वो स्लाइटली बहुत ही मतलब स्मॉलर डिफ्लेक्शन के साथ बैंड हुआ। ऐसा नहीं बोल सकते कि बैंड जो है बिल्कुल एक सर्कल बन गया बैंड होकर के। उतना ज़्यादा अमाउंट में बैंड कभी नहीं होता बीम, उतना ज़्यादा अमाउंट में एकदम स्लाइटली। अब हो सके नेकेड आई से आपको जो है वो दिख भी नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे हम जूमिंग डायग्राम दिखाएं कि मान लीजिए आपको दिखाना, इसीलिए ये बैंड हो गया। इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इस कर्व का होगा, ये जो कर्वेचर दिख रहा है इसका जो होगा रेडियस, ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर डायमेंशंस, जो कि अदर डायमेंशन लेंथ हो सकता है, विड्थ और डायमीटर जो भी है। खैर अब यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं, थोड़ा समझते हैं चीज़ों को क्या हो रहा है। जब इस तरीके से होगा, कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करें, एक को ना एक हाथ दूसरे हाथ पे रखें, ये बैंड हुआ तो यहाँ से इस पोर्शन से जहाँ से हम बोल रहे थे ना चिपकाया हुआ है, तो सपोज ये चिपकाया हुआ नहीं रहेगा एक्चुअली में, लेकिन ऐसा है तो वहाँ से ना ये स्लाइड कर जाएगा, मतलब एक रिलेटिव मोशन करेगा। इस बात को एकदम बिल्कुल भी ना भूलें कि एक यहाँ से ना एक रिलेटिव मोशन करेगा इस तरीके से दोनों डायरेक्शन में। यहाँ से क्या करेगा बीम, तो एक रिलेटिव मोशन करेगा, रिलेटिव मोशन है ना। रिलेटिव मोशन मतलब क्या हुआ, ये बीम जो है यहां से स्लाइड करना चाहेगा, देखिए इस तरीके से स्लाइड करेगा। जब बैंड होगा देखिए सीधा है तब तक ठीक है, जब बैंड हुआ देखिए ये स्लाइड करेगा, है ना, दोनों लेयर एक दूसरे पे स्लाइड करेगा, यानी कि रिलेटिव मोशन हो रहा है, यानी कि यहां पे स्लाइडिंग अकर्स, ऐसा आप समझने के लिए, यानी कि एक स्लाइड करेगा, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब वो स्लाइड करेगा, स्लाइड करना चाहेगा, आप ऐसा सोच सकते हैं टेंड्स टू स्लाइड। आप ऐसे लिखें तो बहुत बढ़िया होगा, टेंड्स टू स्लाइड ज़्यादा बेहतर होगा। टेंड्स टू स्लाइड मतलब ये स्लाइड करने का कोशिश करेगा यहाँ से। लेकिन क्या बीम जो बना हुआ उसका तो एक अपना स्ट्रेंथ होगा ना डियर, तो अपना स्ट्रेंथ की वजह से क्या वो स्लाइड होने देगा, क्या नहीं स्लाइड होने देगा, यानी नहीं स्लाइड होने देगा। इसको 3 डायमेंशनल सोचें तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे एक लेयर आएगा जो कि बोर्ड के अंदर भी होगा लेयर। तो जब ये स्लाइड होने नहीं देगा मतलब कि एक अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। एक बाहर के डायरेक्शन में यदि ये स्लाइड होना चाह रहा है तो स्लाइड को रजिस्ट कर रहा है, तो स्लाइड को रजिस्ट कर रहा है, एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड कर रहा है, एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड करना चाह रहा है और उसी को रजिस्ट करेगा, क्योंकि स्लाइड तो नहीं होगा, क्योंकि बीम का भी एक स्ट्रेंथ होगा, है ना, मटेरियल का एक स्ट्रेंथ होगा। तो ऐसा नहीं कि लोड लगा और वो स्लाइड हो जाए, स्लाइड होगा तो फेल्योर कंडीशन हुआ। तो सेफ कंडीशन मतलब स्लाइड ना हो, स्लाइड तो होना चाहेगा, टेस्ट टू स्लाइड, लेकिन स्लाइड ना हो, तो स्लाइड ना हो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर, तो वहां पे एक स्ट्रेस जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। यहां पे ऑब्वियस है एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर है, तो यहां पे एक स्ट्रेस जनरेट होगा, होगा कि नहीं होगा। और यहां पे जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस
वो कैसा वाला स्ट्रेस होगा, तो इसी को कहेंगे शियर स्ट्रेस बोलेंगे। इसी स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस बोलेंगे। और शियर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में है, तो आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए डियर। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इसीलिए हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस मतलब क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। शियर स्ट्रेस मतलब क्या होता है, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट रजिस्टिंग एरिया, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट रजिस्टिंग एरिया। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस जो है, हियर योर रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा और रजिस्टिंग एरिया कैसा होगा, दोनों एक दूसरे स्लाइड कर रहा है, यानी कि जो एरिया हो रहा है ना वो आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में है या फिर पैरेलल डायरेक्शन में है, इसीलिए शियर स्ट्रेस बोले, इसीलिए शियर स्ट्रेस बोले। तो यहाँ पे दोनों लेयर के बीच में एक स्ट्रेस डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस। लेकिन डियर यहां पे जो हम कॉन्सेप्ट आपको बतलाए हैं, यहां पे हम बताने वाले हैं वो ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस हमको समझना है। दिस इज नॉट योर ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस। व्हाई शियर स्ट्रेस, बिकॉज वन लेयर टेंड्स टू स्लाइड ओवर द अनदर लेयर, बिकॉज वन लेयर टेंड्स टू स्लाइड ओवर द अनदर लेयर, है ना। जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करना चाहता है तो वहां पे जो एरिया आ रहा है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन का एरिया है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। उम्मीद है आप सब चीजों को समझ रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस। अब एक ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कॉन्सेप्ट है और वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। अब जब प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का हम बातें करेंगे, देखिए यहाँ पे कभी भी ट्रांसवर्स डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिख रहा है, ट्रांसवर्स। अब ये बीम यदि टूट जाए, थोड़ा सा सोचें, ये बीम यदि यहाँ से ब्रेक हो जाए कहीं से भी, तो किस तरह से इसको हम एक 3 डायमेंशनल डायग्राम से चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। सपोज कीजिए इस तरह से ये दिखेगा, ये बीम का एक टुकड़ा होगा और दूसरा टुकड़ा कैसा होगा, इस तरह से आपका दूसरा टुकड़ा होगा इसका, इस बीम का ऑब्वियस है, ये 2 टुकड़ा होगा इस बीम का। अब यहाँ पे जो ये वाला प्लेन है ना, ये प्लेन पे आप जरा देखिए, ट्रांसवर्स डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, लोड के डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स मतलब या फिर लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए एक सेटअप होगा, यानी कि इधर से एक सेटअप होगा, इस डायरेक्शन में आप कह सकते हैं ये आपका फोर्स। तो यहाँ भी ऑब्वियस है कि एक सेटअप होगा, दोनों एक दूसरे कैंसल आउट करेगा, है ना। तो देखिए ये दोनों जगह पे सेटअप हो रहा है ना, ये जो डायरेक्शन दिख रहा है कैसा वाला डायरेक्शन है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। ये ट्रांसवर्स चूंकि लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर दिख रहा है, यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन दिख रहा है, ये ट्रांसवर्स है। तो ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस मतलब हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस के परपेंडिकुलर शियर स्ट्रेस हमको देखना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस तो ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर शियर स्ट्रेस देखना पड़ेगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे बाय द प्रिंसिपल of complementary shear stress, complementary shear stress, by the principle of complementary shear stress, the horizontal shear stress, the horizontal shear stress accompanied by, मतलब जब भी हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस आएगा तो वो अपने वर्टिकल डायरेक्शन में भी लाएगा, है ना। शियर स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस accompanied by a vertical shear stress called transverse shear stress, TSS, कॉल्ड ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, समथिंग लाइक दैट। जैसे इसके लिए हम डायग्राम बनाए, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि ये यदि हम ये क्रॉस सेक्शन बनाए हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन कभी भी ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस आपको देखना हो तो आपको क्रॉस सेक्शन के अलोंग कट करना होगा। आप याद रखें, टू सी दी ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, ये बात याद रखिएगा, टू सी द ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस वी मस्ट हैव टू कट द प्लेन अलोंग क्रॉस सेक्शन। यानी किसके अलोंग आपको कट करना चाहिए, आपको जो है वो क्रॉस सेक्शन के अलोंग ही कट करना पड़ेगा। यदि आप क्रॉस सेक्शन
कट नहीं करते हैं तो आपको ट्रांसवर्स नहीं दिखेगा। आप यदि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग कट करते हैं तो आपको ट्रांसवर्स नहीं दिखेगा, आपको ओनली हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस दिखेगा। लेकिन आपको ट्रांसवर्स देखना है, ट्रांसवर्स का वेरिएशन देखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बीम का मान लीजिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ही आपका यदि क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो यही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आपका न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा, है ना, क्रॉस सेक्शन पे। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर यदि बीम में हम जाएं तो फिर शियर स्ट्रेस क्या होता है, वो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आए तो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन क्या है। तो ये वेरिएशन जानने के लिए आपको क्रॉस सेक्शन के अलोंग ही कट करना पड़ेगा। यदि आप क्रॉस सेक्शन के अलोंग कट करेंगे तो आपको क्रॉस सेक्शन पे किस किस पॉइंट पे कितना वैल्यू शियर स्ट्रेस का ये आप देख पाएंगे। यानी कि क्रॉस सेक्शन पे ऊपर वाला टॉप लेयर पे कितना है शियर स्ट्रेस, बॉटम लेयर पे कितना है शियर स्ट्रेस, और फिर मिडिल में जहां पे न्यूट्रल एक्सिस पास करता है वहां पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना। ये सब जो वैल्यू है ये देखने के लिए आपको ऑब्वियस है कि आपको क्रॉस सेक्शन के अलोंग कट करना पड़ेगा डियर। तो इसका मतलब ये मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन है। अब समझिए कॉम्प्लीमेंट्री का यही है कॉन्सेप्ट। तो ये देखिए आपका ये हो गया टॉ, है ना, ये भी आपका क्या है टॉ। तो ये दोनों एकम्पनीड किसके साथ, ये आपका एक हॉरिजॉन्टल आएगा, है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या आता है, वर्टिकल शियर स्ट्रेस आता है। तो यही हो गया, देखिए दो डायरेक्शन में है ना, ये दोनों हॉरिजॉन्टल में है, ये दोनों क्या है, वर्टिकल में है। और याद रहे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में बराबर होता है, दोनों में बराबर होता है। यहां से आप एक चीज नोट कर लेंगे, एक चीज यहां से कॉन्सेप्ट नोट करेंगे कि हॉरिजॉन्टल ये बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री या बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस our horizontal shear stress must be equal to vertical shear stress। vertical या फिर इसी को क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। चीजों को समझिएगा, ये किस कॉन्सेप्ट से है, हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम स्टडी करेंगे तो यदि हमको हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस भी मिल जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल से, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल का वैल्यू ही ट्रांसवर्स के बराबर होता है, वर्टिकल के बराबर होता है। तो डेरिवेशन के टाइम में एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट लेकर के, चूंकि ये ड्राइव करना आसान होगा और वही इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट्री से, तो वही आपका किसका वैल्यू हो जाएगा, वही आपका ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा। ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस देखने के लिए आपको क्रॉस सेक्शन प्लेन के अलोंग कट करना पड़ेगा, ये बात याद रखेंगे। जब तक आप कट नहीं करेंगे आपको नहीं दिखेगा। और शियर स्ट्रेस यहां पे क्यों हुआ ये आपको समझ में आ रहा है। एक प्लेन दूसरे के ओवर स्लाइड करना चाहता है, उसको रजिस्ट करेगा तो रजिस्टिंग फोर्स डिवाइड कर देंगे, रजिस्टिंग एरिया कितना है तो वहां पे एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा दोनों प्लेन के बीच में, दोनों स्लाइडिंग प्लेन के बीच में एक होगा। ऑब्वियस है कि एक लेयर, ऑब्वियस है ना कि लेयर होगा तो अंदर में भी मटेरियल बैंड होगा, बैंड के साथ ऑब्वियस है कि एक लेयर दूसरे लेयर के साथ रिलेटिव मोशन करेगा ही करेगा, है ना, करना चाहेगा वो। और लेकिन उसको हम रजिस्ट करेंगे तो रजिस्ट कौन करेगा, तो ऑब्वियस है हमारा शियर स्ट्रेस ही रजिस्ट करेगा, क्योंकि शियर स्ट्रेस का मतलब रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट रजिस्टिंग एरिया। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेखूबी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तभी आपको डेरिवेशन वाला पार्ट यहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस के लिए ड्राइव करेंगे। डियर बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इसको ड्राइव करके बताएंगे, जो कि फॉर्मूला है ड्राइव करके बताएंगे। और आने वाला लेक्चर में फिर आपको वेरिएशन भी बताएंगे कि आखिरकार ट्रांसवर्स का रिक्वायरमेंट क्यों है। ये ट्रांसवर्स जब तक आपको प्लेन कट नहीं करेंगे क्रॉस सेक्शन के अलोंग तब तक आपको ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस का वेरिएशन आप फाइंड नहीं कर सकते हैं कि आपका टॉप लेयर में कितना है, बॉटम में कितना है। उसके लिए ये आपको आने वाले लेक्चर में ये सब चीज़ें भी मिलेगा। आपको वीडियो यदि पसंद आ रहा होगा जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। कुछ भी क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ें। सो डियर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।